कॉलेज का नया साल शुरू ही होने वाला था। सुशांत बहुत खुश था कि वो अब कॉलेज में आ गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने पापा और मम्मी के साथ लड़ाई करके एस वर्मा कॉलेज में पढ़ने गया था। वो कॉलेज उसके घर से काफ़ी दूरी पर था। उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी, इसीलिए वो घर से दूर कॉलेज में पढ़ने जाना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये जिद एक दिन उसकी जान लेकर रहेगा। उस कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद वो हॉस्टल में रहने चला गया। वहाँ जैसे उसने सोचा था कि ऐसी मस्ती होगी वैसी मस्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था, जहाँ अक्सर सन्नाटा रहता था। रात को भी कोई ज्यादा बाहर नहीं घूमता था और वो यही सोचता था कि आखिर सब बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगे और वो सबसे बात करने लगा। तो उसी बातों बातों में पता चला कि हॉस्टल में रात को एक साया घूमता है और वो ये बात सुनकर हंसने लगा कि आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक रात वो गैलरी में चल रहा था, तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था और जैसे ही आगे की ओर मुड़ा तो एक दोस्त को पाया। लेकिन उसके अचानक आने की वजह से वो डर गया था। तभी उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और वह गुस्से में वहां से चला गया। 2 दिन बाद उसे वॉचमैन से पता चला कि कमरा नंबर 333 कोई नहीं खोलता है, क्योंकि वहाँ एक साया रहता है। जूनियर्स की एंट्री होने वाली थी, इसीलिए सुशांत अपने आप को सीनियर समझने लगा था। उसने सोचा कि मेरी रिगिंग तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन मैं तो करूँगा। तब जैसे कॉलेज का अवतार ही बदल गया था। सबने उसे समझाया कि हॉस्टल में रिगिंग करना मना है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने एक जूनियर को बुलाया और अपना इंट्रो मांगने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने अपने जूनियर को कपड़े उतारने को कहा, लेकिन तभी वहाँ बिजली चली गई और सन्नाटा छा गया। सुशांत ने सबको आवाज़ लगाई, लेकिन मानो जैसे कोई वहाँ हो ही नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो साया और जोर से बोलने लगा, तू रिगिंग करेगा? मेरी रिगिंग करेगा? तेरी ये हिम्मत? तू जानता नहीं रिगिंग करना कितना बड़ा गुनाह है। सुशांत के तो डर के मारे पसीने छूटने लगे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो साया उसे उठाकर कमरा नंबर 333 में ले गया और दीवार पर उल्टा लटका के उसे मार डाला। उसकी जुबान और आंखें निकली हुई थी और कमरे के बाहर फेंक दिया। सुबह जब सबको होश आया तो देखा कि सुशांत की लाश बिना कपड़ों की गार्डन में पड़ी मिली। तभी एक लड़का बोल उठा कि इसको मना किया था कि रैगिंग न करे, लेकिन मेरी एक न मानी और नतीजा देख लो। तो दूसरे लड़के ने पूछा कि रैगिंग करने पर मौत, ऐसा क्यों? तो वॉचमैन ने बताया कि यहाँ सालों पहले जूनियर की रैगिंग की गई थी और उसे बिना कपड़ों के ग्राउंड में दौड़वाया गया था। लेकिन उसी वक्त उसका परिवार आ गया था और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और शर्मिंदगी के मारे कमरा नंबर 333 में चला गया। उसके परिवार वालों ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। फिर दरवाज़ा नहीं खोलने पर दरवाज़ा तोड़ दिया तो देखा कि उसने खुदकुशी कर ली थी। उस दिन से उस कमरे में कोई भी नहीं जाता और उसे लॉक ही रखते हैं।
जब भी यहाँ कोई रिगिंग करता है उसके दूसरे दिन सुबह ऐसे ही उसकी लाश मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।